जी मेरी आवाज आ रही है सभी के पास? हाँ जी, ओके। सबसे पहले करना क्या, मॉर्निंग में जैसे पर्सन का स्लॉट बुक हो जाता है, यानी कि हम सुबह मॉर्निंग में मीटिंग करते हैं, ठीक है। मीटिंग कितने बजे करते हैं मॉर्निंग में? 8 बजे, ठीक है। 8 बजे मीटिंग करने से पहले उसके पास करना क्या, आप सभी को एक वीडियो सेंड कर देनी है कार अचीवमेंट वाली। किसकी? अवसार राणा सर की। आपको पता है अवसार सर ने जो थार गाड़ी ली है, ठीक है, आप सभी को पता है कि वो गाड़ी का जो है ना वीडियो आपको सेंड कर देनी है कार अचीवमेंट वाली, ठीक है। जैसे आप कार अचीवमेंट वाली वीडियो सेंड कर देते हो, इस वीडियो को देखनी है, उसको बोलनी है कि हाइप क्रिएट करा करके एक वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़नी है, जो भी है पर्सन, ठीक है, उसके पास वीडियो सेंड करनी है। एक वॉइस रिकॉर्डिंग क्या छोड़नी है उसको कि हाँ जी ब्रदर, जैसे कि मेरे सामने में आ रहा है संजय, ठीक है, हाँ जी संजय, जो वीडियो मैं आपके पास ये सेंड कर रहा हूँ ना, ये वीडियो एक हमारे मैनेजर सर, ठीक है, हमारे मैनेजर सर का ये कार अचीवमेंट वाली वीडियो है। एंड ये बहुत कम एज के अंदर में, मैं बात करूँ इसका एज कोई ज़्यादा एज नहीं है, मिनिमम बात करूँ तो इसका एज 21 से 22 साल एज है। और 21 से 22 साल के एज में मिनिमम अपने खुद के दम के ऊपर जो है ना, अपने पैसे से या फिर इस बिजनेस से पैसे जो भी कमाए उसने, पैसे कमा करके जो है ना अपना थार गाड़ी लिया है, ठीक है। गाड़ी तो सभी कोई ले लेता है, बट खुद के कमाई का गाड़ी, ठीक है, हमारे सीनियर मैनेजर सर ने लिया है। तो उस पर्सन को करना क्या, कार अचीवमेंट वाली वीडियो सेंड कर देनी है साकिब से, अवसार सर की, ठीक है। एंड उसको बोलना है कि इसमें आपको हमारे मैनेजर सर भी इसमें रहेंगे, जो कि हमारे साकिब सर मैनेजर है, जो कि आगे चल करके आपको अथॉरिटी यानी कि सिलेक्शन आपको वही सर करेंगे, ठीक है। कितना उसको माइंडसेट बना करके उसके पास सेंड कर देनी है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ आप सभी को? सुबह जैसे स्लॉट बुक हो जाते हैं उसके पास एक कार अचीवमेंट वाली वीडियो सेंड कर देनी है उसके पास, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, जिससे यहाँ पे आप मीटिंग खत्म कर लेते हो 10 बजे या 9 बजे, 9 बजे या 10 बजे, उसके पास एक बार कॉल कर लेनी है, फॉलोअप ले लेनी है मीटिंग की, जो आपने वीडियो सेंड की हो कार प्लान की, ठीक है, उसका आपको फॉलोअप ले लेनी है। क्लियर हुआ? उसकी आपको फॉलोअप ले लेनी है। एंड उसको क्लियर करना है कि कैसा लगा आज का मीटिंग, आज का जो कार अचीवमेंट वाली वीडियो वो किस तरह कैसा लगा, क्योंकि वो हमारे मैनेजर सर का है, ठीक है। और बहुत कम एज के अंदर में उसने जो है ना अपना गाड़ी बाई किया है, बहुत कम एज के अंदर में। गाड़ी तो सभी कोई ले लेता है, अपना बाप का पैसा ले करके, जमीन बेच करके या कोई भी गलत काम करके पैसे तो गाड़ी तो ले लेता है, बट खुद की कमाई, खुद के पैसे से गाड़ी लेना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इतना बोलने के बाद बोलना है कि चलो कोई नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा है, आपने ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगा, आपने वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद करना क्या, उस पर्सन को बोलिए कि मैं अपना जो है ना अपने मैनेजर सर का मैं आपके पास नंबर सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। मैनेजर सर का यानी कि जितना भी सीनियर है आपके फोन में जैसे कि ले लो आप, जैसे कि हमारे सामने में आदित्य आ रहे हैं, आदित्य करेंगे क्या, अपने पर्सन को स्लॉट बुक के बाद मेरा नंबर सेंड करेंगे, ठीक है। मेरा नंबर सेंड करने के बाद उसके बाद अनमोल मैम का नंबर, उसके बाद साकिब सर मैनेजर सर का नंबर, ठीक है, इन तीनों का नंबर सेंड कर देंगे, ठीक है। ताकि उसको बोलेंगे कि जो भी आज तक में, अभी तक में जो भी मीटिंग लगाए हो, बहुत अच्छी बात है, आगे चल करके आप ट्रेनिंग जो अटेंड करोगे, ठीक है, जो भी आप नोट्स बनाओगे, हमारे ये सारे सीनियर जो है ना आपका सपोर्ट करेंगे एंड आगे बढ़ने में आपका हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे सीनियर का सभी का नंबर उसके पास सेंड कर देनी है आपको, ठीक है। जैसे कि ले लो खुशनमा जी, खुशनमा जी क्या करेंगे, अनस का नंबर सेंड करेंगे, अनस का नंबर सेंड करने के बाद उसके बाद संजय सर का नंबर सेंड करेंगे, संजय सर का नंबर सेंड करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, मेरा नंबर सेंड करेंगे, अनमोल मैम का नंबर, यहाँ तक कि मैनेजर सर का नंबर, सभी का नंबर उसके पास सेंड करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। इतना चीज आपको स्लॉट बुक के बाद आपको मीटिंग से पहले आपको कर देनी है, ठीक है। मैनेजर सर से अटैच करवाने के बाद करना क्या है, सभी सीनियर का आपको इंस्टाग्राम आईडी सेंड करनी है, ऑल सीनियर, ठीक है। ऑल सीनियर यानी कि 5, 10, कम से कम 8-9 इंस्टाग्राम आईडी उसके पास सेंड कर दो। कितना? 8-9 इंस्टाग्राम आईडी। क्लियर हुआ आपको? ठीक है। यानी कि लड़का है तो हमारे सीनियर सर का करना है, यदि गर्ल्स है, हाउस वाइफ है, तो करना क्या है, हमारे सीनियर मैम का, साकिब से, ये अनमोल मैम की, ठीक है। देन उसके बाद ईशा मैम की, वंदना मैम की,
ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अंजलि ठाकुर की, कोमल मैम की, लक्ष्मी शर्मा मैम की, हर एक सभी का लड़की के पास जैसे इंस्टाग्राम आईडी सेंड कर देनी है, ताकि उसके माइंड में ये क्लियर हो सके कि जब यहाँ पे हाउसवाइफ एक लड़की यहाँ पे आगे बढ़ सकता है, ठीक है, तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता हूँ। ठीक है, इतना आपको इंस्टाग्राम आईडी अटैच करवा देनी है एंड फॉलो करवा देनी है। क्लियर हुआ आपको। खुशनुमा जी आपको फॉलो करवाए थे हम अपने पूरे सीनियर मैम का, सर का, सभी का। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद करना क्या है, जैसे आप अटैच फॉलो वगैरह सब कुछ करवा देते हो, डे 4 में ही, डे 5 एंट्री नहीं की है, डे 4 में ही करना क्या, उस पर्सन को कंपनी प्रोफाइल सेंड कर देनी है। क्या सेंड करनी है, कंपनी प्रोफाइल। ठीक है, नोट्स कर लो। ठीक है, इंस्टाग्राम सेंड करने के बाद कंपनी प्रोफाइल का नोट्स वगैरह बनवा करके, नोट्स बनवानी है, नोट्स बनवा करके हमारे सीनियर के पास, यानी कि जितना भी आप नंबर सेंड करोगे उन सभी के पास बोल देनी है। इन सब के पास आपको करना क्या है, जो आप अभी जो है ना कंपनी प्रोफाइल का नोट्स बना करके सर के पास सेंड करो। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद होता है उस पर्सन को फ्री छोड़ दो। नेक्स्ट उसके बाद शाम में 4 बजे, अभी के टाइम पे पहले 1 बजे ट्रेनिंग होता था बिगिनर सेशन का। ठीक है, 1 बजे सभी को ट्रेनिंग लगाते थे, बट अभी के टाइम पे टाइम चेंज हो चुका है। वही बिगिनर सेशन जो है ना अब 4 बजे हो रहे हैं। पता चला आप सभी को। क्लियर है, वही ट्रेनिंग 1 बजे वाली ट्रेनिंग वही 4 बजे हो रही है। ठीक है, 4 बजे मीटिंग अटेंड करने के बाद पर्सन का फॉलोअप लेनी है। ऐसा नहीं है कि स्लॉट बुक हो गया, पर्सन को हम फ्री छोड़ दिए, पर्सन की फॉलोअप लेनी है। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी को यहां तक। ठीक है, डे 3 3 दिन तक उधर खत्म हो गया, ये अभी 4था दिन चल रहा है, जो इतना प्रोसेस आपको करना है। ठीक है, थोड़ा सा माइंड में बैठा लेनी है। नेक्स्ट उसके बाद फॉलोअप लेने के बाद, ठीक है, मीटिंग के बारे में थोड़ी सी बात करनी है। जो भी सर का मीटिंग होंगे उसके बारे में थोड़ा बात करनी है। ठीक है, बतानी है कि सर भी यहाँ पे स्टार्टअप किया था आपसे कुछ टाइम पहले, अभी के टाइम पे इतना इनकम कर रहे हैं, उसकी लाइफ स्टाइल क्या चेंज हो चुका है, शायद आप भी करते हो। यहाँ पे आगे चल करके आपका 4-5 दिन के अंदर में आपका सिलेक्शन होंगे, सिलेक्शन के बाद आए यहाँ पे आपकी लाइफ चेंज होंगे। ठीक है, इतना उसको बोल देनी है। ठीक है, बट सिलेक्शन होगा तभी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद करना क्या है, जैसे आप फॉलोअप ले लेते हो, 4 बजे फॉलोअप ले लेते हो, 4 बजे फॉलोअप लेने के बाद अपना सीनियर सुपरवाइजर जो भी है, यानी कि अनमोल मैम। ठीक है, अनमोल मैम से करना क्या, आपको कॉन्फ्रेंस में बात करवानी है। मैम हमारे एक पर्सन चल रहा है, ठीक है, एंड जो है ना इसका सिलेक्शन हो चुका है, तो मैम जी एक थोड़ा सा जो है ना इनसे बात कर लीजिए। आई होप कि आपके पास टाइम नहीं है मैम, ठीक है, बट आप 2 मिनट या 3 मिनट टाइम निकाल करके मैम आप इनसे बात कर लीजिए। ठीक है, तो मैम से कॉन्फ्रेंस में आपको बात करवानी है। ठीक है, अनमोल मैम से, मतलब स्लॉट बुक के बाद अनमोल मैम से कॉन्फ्रेंस में बात होनी चाहिए, ताकि अनमोल मैम वो माइंडसेट दे। ठीक है, ताकि यहाँ पे पर्सन जल्दी से जल्दी अपना 2cc कंप्लीट करने के लिए माइंड में ले ले कि मेरे को 2cc करना है यहाँ पे। ठीक है, मेरे को सिलेक्शन करना है। ठीक है, और जो भी पर्सन यहाँ पे अथॉरिटी देंगे, जो भी पर्सन यहाँ पे थर्ड पार्टी करेंगे स्लॉट बुक के बाद, इतना बात थोड़ा सा ध्यान में माइंड में रखनी है, उस पर्सन को 2cc थोड़ी सी माइंडसेट देनी है। यहाँ आगे चल करके आपकी सिलेक्शन होंगे, 2cc क्लियर होगा। ठीक है, अथॉरिटी मिलेंगे, बट उसके लिए यहाँ पे टर्नओवर भी कंप्लीट करना पड़ेंगे 40,000 की, बट वो कैसे कंप्लीट होंगे उसका आपको प्लानिंग मिलेंगे। ठीक है, इतना माइंडसेट उस पर्सन को देनी है, थर्ड पार्टी चाहे जिनसे भी करवाओ। ठीक है, अनमोल मैम हो, चाहे मैं रहूं या संजय सर रहे या कोई भी रहे, उसको बोल देनी है ये 3 चीज माइंडसेट देने के लिए। सिलेक्शन के ऊपर 2cc का, ठीक है, माइंडसेट एंड टर्नओवर का माइंडसेट। ठीक है, ये 3 माइंडसेट देने के लिए बोलना। ठीक है, जिनसे भी आप थर्ड पार्टी करवाओगे शॉर्ट बुक के बाद 4थे दिन में। ठीक है, इतना पॉइंट नोट करना है कि 4थे दिन आपको किसी भी पर्सन से, अपना सीनियर से कॉन्फ्रेंस में बात करवानी है तो करवानी है। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। ओके, नेक्स्ट उसके बाद नाइट में मीटिंग, जैसे आप थर्ड पार्टी करवा लेते हो, नाइट में मिनिमम बात कर दो 6 या 7 बजे के लमसम में फ्री हो जाते हैं। अभी के टाइम के ऊपर फॉरएवर की असली सच भेजनी है मानिक अग्रवाल की। ठीक है, मानिक अग्रवाल की नाइट में फॉरएवर की असली सच सेंड कर देनी है और बोलनी है इसको फैमिली के साथ इसको कंप्लीट करना है आपको।
किसके साथ? फैमिली के साथ। पर्सन यदि बोलते हैं कि सर मैं फैमिली के साथ नहीं देख सकता हूँ, फैमिली का क्यों इन्वॉल्व लेना, उसको बोलना है आगे चल करके आपको जो है ना बहुत सारे प्रॉब्लम होने वाले हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आने वाले। जैसे मुझे आया था, हमारे मैनेजर सर को आया था। क्या लगता है मैनेजर सर जो 1.5 लाख 2 लाख रुपए जो कमा रहे हैं मैनेजर सर, क्या लगता है बिना प्रॉब्लम को फेस किए हुए ही कमा रहे हैं, या बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस किया उसने? ठीक है, सिंपल सी बात है। तो देखो है ना कि सबसे पहले आपको चैलेंजेस आएंगे, आपका दोस्त यार रिश्तेदार सभी को ही मना करेंगे, उस टाइम ना करने के लिए मना करेंगे, हर एक चीज नहीं करो। ठीक है, बेसिकली देखो है ना उस टाइम आपकी फैमिली वाले आपका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, वो होते नहीं है कि पूरी दुनिया निगेटिव हो जाएंगे ना, यदि हमारे फैमिली वाले हमारे साथ रहेंगे ना हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया हम जीत सकते हैं। क्लियर हुआ? तो उसको बोलना है कि ये वीडियो आपको इसीलिए देखनी है अपने फैमिली के साथ ताकि आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करे। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? फॉरएवर की असली सच उसकी फैमिली के साथ उसको दिखवानी है, कैसे भी करके। उसकी फैमिली में जो भी है, जो भी उसका घर का डिसीजन मेकर है, जो भी उसका घर का डिसीजन लेता है, ठीक है, उसके साथ वो वीडियो दिखवानी है। बोलिए कि अपनी फैमिली के साथ देख लो वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद करना क्या है, मॉर्निंग में करना क्या है, पर्सन का फॉलो अप लेनी है। ठीक है, उस फॉरएवर का असली सच का। ठीक है, और किस पे डायरेक्टली फॉलो अप लेने के बाद उसके बाद फॉलो अप में क्या क्या बातें करनी है। सबसे पहले रिलेशन बिल्डिंग क्या करनी है, सबसे पहले रिलेशन बिल्डिंग। दूसरा चीज नीड आइडेंटिफाई, नोट्स कर लो आप सभी। ठीक है, ये बार बार नहीं चलेंगे, ध्यान करके रखना। यूट्यूब पे चलेंगे, यूट्यूब का लिंक दे दूंगा, आप देखो या ना देखो। ठीक है, नोट्स कर लो। ठीक है, अब आगे ठीक है उस मॉर्निंग में बात करेंगे हम रिलेशन बिल्डिंग, नीड आइडेंटिफाई एंड 2 सीसी का माइंडसेट देनी है। ठीक है, 2 सीसी के माइंड डे 6 में, यानी कि डे 4 खत्म हो गया एंड डे 5 में उसको जो है ना 2 सीसी का माइंडसेट देनी है एंड इन्वेस्टमेंट माइंडसेट, ये देना बहुत जरूरी है पर्सन को। ठीक है, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट, पैसे मैं लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं, किस लिए लगा रहा हूं, मेरे को लगाने के बाद मिलेंगे क्या, ये चीज। ठीक है, बाहर मार्केट में पैसे लगाता हूं, वहां से हमें क्या मिलते हैं, यहां से यदि पैसे लगाता हूं, यहां से हमें क्या मिलते हैं। क्लियर हुआ यहां तक आपको? हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक है, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट दे दिए। यहाँ सुबह तक में, सुबह के मॉर्निंग में आप जो फॉरएवर का असली सच का जो है ना आप फॉलो अप लोगे, इतना चीज यानी कि 4 पॉइंट आपको नोट्स कर लो। सबसे पहले रिलेशन बिल्डिंग, ठीक है, दूसरा नीड आइडेंटिफाई, तीसरा 2 सीसी माइंडसेट, चौथा इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। ठीक है, ये चीज आप नोट्स कर लो। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आ गए हम डे 5 में। डे 5 यानी कि 2 सीसी कर स्लॉट बुक करने के बाद पहला दिन तो खत्म हो गया, नेक्स्ट दूसरा दिन यानी कि डे 5। ठीक है, डे 5 में करना क्या है आपको, सबसे पहले मॉर्निंग में आपको टेस्ट मनी सेंड करनी है पर्सन के हिसाब से। ठीक है, पर्सन जॉब वाले हैं तो जॉब वाले इन्विटेशन ये टेस्ट मनी सेंड करना है। ठीक है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट वाले टेस्ट मनी सेंड करना है। ठीक है, एंड बिजनेस वाले हैं तो बिजनेस वाले भी टेस्ट मनी सेंड करनी है। ठीक है, इतना थोड़ा सा ध्यान में रखना पर्सन के अकॉर्डिंग, यानी कि गर्ल्स है तो गर्ल्स वाली टेस्ट मनी सेंड करनी है, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ वाली टेस्ट मनी सेंड करनी है। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक आपको? ओके, नेक्स्ट उसके बाद जो है ना सबसे पहले मॉर्निंग में जो है ना टेस्ट मनी का फॉलोअप लेनी है। क्या करनी है, टेस्ट मनी का फॉलोअप। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद रिलेशन बिल्डिंग। रिलेशन बिल्डिंग एनी टाइम आपको करनी है, रिलेशन बिल्डिंग का कोई टाइम फिक्स नहीं रहता नहीं है, जिस टाइम भी कॉल करो, जिस टाइम भी पर्सन कॉल करे उस टाइम आपको रिलेशन बिल्डिंग करनी है पर्सन के साथ। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद बिजनेस माइंडसेट। ठीक है, पर्सन यहाँ पे आपको पता है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना वहां की सोसाइटी हमारे क्या बोलते हैं पता है, बिजनेसमैन जो है ना पैदे होते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन बनता नहीं है, बिजनेसमैन पैदे होते हैं, एक बचपन से ही बिजनेसमैन वो होते हैं। जैसे कि ले लो मुकेश अंबानी का लड़का,
ठीक है, वो एक बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन ही बनेंगे ना उसका लड़का खेती मजदूरी थोड़ी ना करेंगे, जॉब थोड़ी ना करेंगे, वो बिजनेसमैन है, राइट। देन दूसरी बात, ठीक है, हमारे उसको माइंडसेट देनी है कि आप भी बिजनेस कर सकते हो, यानी कि मैं कोई बिजनेसमैन का लड़का नहीं हूं या फिर मैं बिजनेसमैन की कोई बेटी नहीं हूं, ठीक है, मैं कोई बिजनेसमैन का मतलब बहू नहीं हूं, ठीक है, उसको आप बता सकते हो, ठीक है। मैं भी इस सिस्टम में आया था एक गोरा कागज की तरह, ठीक है, बट मैंने भी अपने स्किल के ऊपर फोकस किया, अपने स्किल को डेवलपमेंट किया, कम्युनिकेशन स्किल को सुधारा, कैमरा को फेस किया, तब भी आज के टाइम पे इस लेवल के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसको माइंडसेट दो, उस पर्सन का बिजनेस माइंडसेट दो, ठीक है, देना पड़ेगा बिजनेस माइंडसेट। नेक्स्ट उसके बाद इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। बिजनेस तो करने के लिए आ रहे हैं बट इन्वेस्टमेंट भी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट माइंडसेट हमारे बाहर मार्केट में क्या चलते हैं, ठीक है, क्या अभी के टाइम पे जॉब बचा हुआ है, चलो जॉब बचा नहीं है, आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, उसको बिजनेस का माइंडसेट दो, उस पर्सन को बोलो चलो कोई नहीं, कोई भी दुकान कोई भी चीज का आप बिजनेस कर लो बाहर मार्केट में, कितना रुपया खर्च करना पड़ेंगे पता है आपको, लाखों करोड़ों रुपया, ठीक है। बाहर मार्केट में जाकर के अभी होटल खोलोगे आप, ठीक है, चलो कोई नहीं, एक मिनट जी, मेरी आवाज आ रही है सभी के पास, मेरी आवाज आ रही है सभी के पास, ओके। उसको बोलो बाहर मार्केट में यदि आप एक होटल भी खोलोगे ना, वहां पे भी 1.5 लाख 1 लाख लाखों करोड़ों रुपए लगाने का पड़ेंगे, ठीक है। अब होटल खोलोगे, अब होटल तो कोई खेतों में तो नहीं खोलोगे, एक बाहर मार्केट में खोलोगे, बाहर मार्केट का जमीन कितना महंगा है पता है आपको, ठीक है, उसको बात करो, ठीक है, उनसे बात करो आप, ठीक है। अब सोचो कि बाहर मार्केट में चलो कोई नहीं जमीन भी ले लिए, ठीक है, जमीन महंगे आते हैं सस्ते, बोलेंगे सर बहुत महंगे आते हैं, उसमें क्या ऐसे मतलब फ्री में आप तो नहीं करोगे, वहां पे होटल खोलोगे, वहां पे बिल्डिंग खड़ा करना पड़ेंगे, बहुत सारी चीज सामान लाना पड़ेंगे, बहुत वर्कर रखना पड़ेंगे, आपको एडवांस भी पैसे देना पड़ेंगे, इतना सारा इन्वेस्ट करने के बाद फिर भी आप कितने कमाओगे, चैन से बैठोगे आप नहीं, वहां पे जाकर के आपको रहना पड़ेंगे, काम करना पड़ेंगे, तभी आप वहां पे पैसे कमाओगे। क्या आपके पास लाखों करोड़ों रुपए है लगाने के लिए, हाँ जी, नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे फॉरएवर में कोई लाखों करोड़ों रुपए लगाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे होता है सिर्फ टर्नओवर किस तरह कंप्लीट होगा 2 सीसी का, या असिस्टेंट सुपरवाइजर किस तरह बनोगे, उसका आपको प्लानिंग मिलेगा आगे चल करके, ठीक है। सपोर्ट के लिए मैं बैठा हूँ, हमारे सीनियर बैठे हुए हैं, वो चीज उस पर्सन को दिखाओ, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद पर्सन की नीड आइडेंटिफाई करनी है, पर्सन इस सिस्टम में क्यों आ रहे हैं, क्या उसको जरूरत पड़ गया, ठीक है। पर्सन को ड्रीम बताओ, ठीक है, ड्रीम, पर्सन की नीड आइडेंटिफाई पर्सन का ड्रीम है, ठीक है, पर्सन इस सिस्टम में क्यों चाहता है, ठीक है। पर्सन यदि पढ़ाई कर रहा है ना, स्टडी कर रहा है, पर्सन से आप पूछो, नोवस से आप पूछो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, कितना परसेंटेज चांस है कि आपका नौकरी लग जाएंगे, ठीक है। 1 भी परसेंट है, 1 भी परसेंटेज नहीं होंगे, ठीक है, चलो कोई नहीं 1% है, ठीक है, चलो कोई 90% है, 99% है, 1% कहाँ खो दिया आपने, क्यों नहीं 100% विश्वास है आपको, ठीक है। पर्सन को बोलो क्यों 1% कहाँ खो दिए, सर बाहर मार्केट में बहुत सारे कंपटीशन है, कंपटीशन बाहर मार्केट में है, इसलिए के लिए 1% नहीं है विश्वास की, हाँ 1% 50% जो भी बोलेंगे, ठीक है। अब सोच सकते हो कि बाहर मार्केट में जॉब नहीं है, अब जॉब नहीं है तो करोगे क्या, खेती मजदूरी अपने पापा दादा की तरह, अपने पूर्वजों की तरह, सही बात है। क्या खेती करने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, यदि आपको पता है कि आपकी नौकरी नहीं लगेगी, क्यों अपने बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो, उस पर्सन को बोलो, जब वो ये बात आप बोल दोगे ना पर्सन को, पर्सन का माइंड का ढक्कन ऑन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद पर्सन को बोलो चलो कोई नहीं, जो भी ड्रीम आपने बताया हो, मेरे को गाड़ी लेना है, मेरे को घर बनाना है, मेरे को अपने मम्मी पापा को फ्री करना है, पेरेंट्स को फ्री करना है, ये सब आप करोगे, ठीक है। कितने साल में करोगे, चलो कोई नहीं, भगवान की कृपा से आपको जॉब भी लग गया, ठीक है, कितने का जॉब लगेगा, 25-30 हज़ार रुपये का, माँ बाप का आपने 1.5 लाख 12-13 लाख रुपए पैसे खर्च कर दियो, कब तक में आप अपना पैसे रिकवर करोगे, कब तक में अपना मम्मी पापा का ड्रीम पूरा करोगे आप, ठीक है। आपको 10-15-20 साल लग जाएंगे, ठीक है। जो आपने ड्रीम बताए मेरे को, सर जी मेरे को थार लेनी है, स्कॉर्पियो लेनी है, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, मर्सरीज लेनी है, हर एक चीज लेनी है,
क्या वही एज अभी आपका 22 से मतलब 19-20 साल हो रहा है आपका एज, वही 15-20-25 साल 15-20 साल के बाद आपका एज हो जाएंगे 40 साल का। कितने का? 40 साल का। क्या 40 साल के बाद चलाने में मजा आएंगे मर्सिडीज, या 18-19-20 साल के एज में आएंगे चलाने में मर्सिडीज? वो अपने आप बोलेंगे कि मेरे को सर जो है ना 20-21 साल 22 साल के एज में यदि मर्सिडीज आ जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाए। ठीक है, तो पर्सन को बोलो कि इस फॉरएवर की वजह से आप वो कर सकते हो, बट बाहर मार्केट में जो है ना आगे चल करके आपके शादी भी होंगे, आपके बच्चे भी आएंगे, आप उसका ड्रीम देखोगे या फिर खुद का ड्रीम पूरा करोगे आप? हाँ जी, आपके घर में शादी भी होंगे, आपके घर में सिस्टर भी है, ठीक है, सब कोई है, उसका भी शादी करोगे। कब तक में शादी करोगे? कब तक में? पैसे है आपके पास इतना रुपये पैसे खर्च करने के लिए सिस्टर की शादी करने में? एक लड़की की शादी करने में मिनिमम बात करो तो खर्च कम से कम 5 लाख 6 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए होते हैं। है आपके पास पैसे? अभी नहीं तो बाद में कैसे करोगे आप? बाद में किस तरह करोगे आप? कर्ज लोगे? आपकी सिस्टर कर्ज आकर के उतारेंगे घर पे? आपका पापा का पैसा कुछ कोई नहीं, मेरे पापा मेरे ऊपर शादी के ऊपर 5 लाख रुपए कर्ज किया है, ठीक है, मैं ससुराल से आकर के कर्ज उतार दूंगा पापा का। कोई है उतारेगा अपने ससुराल से आकर के कर्ज? उतारोगे? कोई नहीं उतारेंगे, ठीक है, वो सोचो आप, ठीक है, उसको माइंडसेट दो, ठीक है, तभी पर्सन जो है ना हमारे बात वो सुनेंगे अच्छे तरह से, यहाँ पे मीटिंग भी अटेंड करेंगे, सारा कुछ अटेंड करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद पर्सन के पास करो क्या, डे 4 में आपने दिए कंपनी प्रोफाइल एंड ये फॉलोअप लेने के बाद, मॉर्निंग फॉलोअप लेने के बाद डे 5 में करना क्या आपको, मिनिमम मार्केटिंग प्लान का वीडियो सेंड करनी है, ठीक है, मार्केटिंग प्लान का वीडियो सेंड कर देनी है डे 5 में, ठीक है। मार्केटिंग प्लान वीडियो सेंड करने के बाद उसको बोलना इसका नोट्स बना करके हमारे सीनियर, जितना भी सीनियर से आप अटैच हो, ठीक है, सभी के पास आपको सेंड करनी है, ठीक है, पूरा का पूरा नोट्स, ठीक है, तभी आगे चल करके आपको सारा कुछ क्लियर होंगे। यदि ये मार्केटिंग प्लान आपने अच्छे तरह से नोट्स बना लिए ना, हमारे सिस्टम का पूरा आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और मार्केटिंग प्लान कोई छोटी मोटी नहीं है, ठीक है। पूनम मोड़ सर का जो है ना आपको मार्केटिंग प्लान सेंड कर देनी है, उसमें A to Z शुरू से लेकर के लास्ट तक वो बताते हैं, कार प्लान, चेयरमैन बोनस, लीगल मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली, सब कुछ उसमें बताते हैं, ठीक है। वो पर्सन करेंगे क्या, उसका नोट्स बना लेंगे, ठीक है। नोट्स बना करने के बाद सभी सीनियर के पास सेंड करवाओ, सभी सीनियर के पास, जितना भी आपने नंबर सेंड किए हो सभी के पास सेंड करवाओ। नेक्स्ट उसके बाद 4 बजे का मीटिंग सेंड कर दो, उसके बाद फॉलोअप ले लो आप वीडियो कॉल के ऊपर, ठीक है। मार्केटिंग प्लान सेंड करने के बाद डायरेक्टली फॉलोअप ले लो वीडियो कॉल के ऊपर, यानी कि जैसे मार्केटिंग प्लान का उसने वीडियो देखा, देखने के बाद करो क्या, पर्सन को ले लो आप वीडियो कॉल के ऊपर, ऐसे ले लो जूम ऐप के ऊपर या फिर वीडियो कॉल के ऊपर। ब्रदर आज तक आपने मार्केटिंग प्लान, आज तक हमारे सिस्टम के बारे में क्या क्या सीखे मेरे को आप बताओ। आप सिर्फ सुनते रहो, पर्सन को बुलवाओ, पर्सन जब तक बोलेगा नहीं तब तक वो पर्सन आपके साथ काम स्टार्टअप नहीं करेंगे। इतना बात ध्यान में रखनी है, पर्सन को बुलवानी है, आधे घंटे 15 मिनट आधे घंटे 1 घंटे यदि पर्सन बोल लेंगे ना आपके साथ में, वो कंफर्टेबल हो जाएंगे कि यार हमारे सीनियर हमारे के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, हाँ जी, मैं 2 सीसी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें 2 सीसी भी पता चल जाते हैं किस तरह करनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड सेट देनी है आपको। नेक्स्ट उसके बाद 4 बजे बिगिनर सेशन में बिठा देनी है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद करना कि आपको बिगिनर सेशन का फॉलोअप, यदि आपने मार्केटिंग प्लान का फॉलोअप यदि वीडियो कॉल पे ले लियो, ठीक है, तो करना क्या आपको, यदि मार्केटिंग प्लान का वीडियो का फॉलोअप नहीं लिए हो तो करना क्या है आपको, ये मीटिंग खत्म होने के बाद, ठीक है, बिगिनर सेशन 4 बजे वाली खत्म होने के बाद करना क्या, पर्सन को डायरेक्टली वीडियो कॉल पे लेकर के बैठ जाओ, मीटिंग का भी फॉलोअप ले लो। नेक्स्ट उसके बाद मार्केटिंग प्लान के बारे में सारा का सारा नॉलेज उनसे ले लो आप, ठीक है, उनसे ले लो आप मार्केटिंग प्लान का सारा नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद नाइट में आपको SB श्रीवास्तव सर का टेस्ट मनी सेंड करना है, SB श्रीवास्तव सर का नाइट में, क्लियर हुआ। नोट्स कर लो एक ना एक पॉइंट आप, क्या क्या हमें पर्सन के पास सेंड करना है, किस तरह क्या फॉलोअप लेनी है, हर एक चीज, ठीक है। SB श्रीवास्तव सर का टेस्ट मनी तभी सेंड करना जब आप टेस्ट मनी का हाइप बना दोगे, ये सर वो सर अब ये सर वो सर का टेस्ट वीडियो है, जो सर जो है ना, जो कि इलीगल जो है ना कंपनी जो रहता है ना उसको जो है ना वो बैन करता है, ये उस सर का वीडियो है। एंड इसको पूरा कंप्लीट करके देखना है आपको, मिनिमम 40 मिनट की वीडियो है ये, ठीक है।
पूरा का वीडियो कंप्लीट करके दिखवानी है एंड मॉर्निंग में उसको फॉलोअप लेनी है आपको। सबसे पहले एसबी श्रीवास्तव सर का जो है ना आपको सबसे पहले माइंडसेट बनानी है कि वो सर कहाँ से उठ करके कितना टेंशन झेला था, क्या हुआ था, ताकि ये एसबी श्रीवास्तव सर का टेस्टमनी आपको भी देखनी है। ठीक है, देख करके वीडियो सेंड करनी है। यदि नहीं देखे हो तो वीडियो सेंड करने के बाद आपको खुद से उसको देख लेनी है एंड मॉर्निंग में उसका फॉलो लेनी है। एसबी श्रीवास्तव सर का स्टोरी बतानी है आपको खुद से। वो यदि स्टोरी बताते हो ठीक है, नहीं तो आपको खुद से स्टोरी बतानी है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद FLP का माइंडसेट। ठीक है, फॉरएवर की माइंडसेट देनी है आपको। फॉरएवर बिजनेस क्या है, फॉरएवर बिजनेस की पावर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद प्रोडक्ट की माइंडसेट देनी है उसको। प्रोडक्ट कितनी हाई क्वालिटी का है। जब तक किसी भी पर्सन को हर एक चीज का वैल्यू नहीं क्रिएट करोगे तो पर्सन आपके साथ काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब किसी भी पर्सन का हर किसी का ड्रीम ये नहीं रहता है कि गाड़ी नहीं रहते हैं, हर किसी का घर नहीं रहते हैं, हर किसी का और कुछ नहीं रहते हैं। ध्यान करके रखना, पर्सन के हिसाब से हमें देखना पड़ेंगे पर्सन होता के मतलब है कैसा और पर्सन यहाँ से क्या चाहता है। ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में वो क्यों काम करना चाहता है, क्या चाहता है यहाँ से। ठीक है, वो चीज आपको देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद पर्सन जो है ना उसका माइंडसेट देनी है कि प्रोडक्ट इतनी बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट के बेसिक पे ऊपर काम चलता है। प्रोडक्ट बेस्ट है तभी तो चल रहा है, यदि प्रोडक्ट बेस्ट नहीं रहता तो हमारा सिस्टम आगे नहीं बढ़ता, 170 प्लस कंट्री में ही नहीं चलता। ठीक है, वो माइंडसेट देनी है उसको। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर की आपको माइंडसेट देनी है सिलेक्शन की। ठीक है, एसबी श्रीवास्तव सर का जब मॉर्निंग में आप फॉलोअप लोगे, ठीक है, डे 6 में, तो उसको हाइप देनी है किस चीज की, सिलेक्शन की। असिस्टेंट सुपरवाइजर जैसे आप यहाँ पे सिलेक्शन हुए हो ना, 100 आदमी सिलेक्शन हुए और 100 आदमी में से ओनली 50 आदमी को मौका दे रहे हैं। कितना, 50 आदमी को असिस्टेंट सुपरवाइजर बना रहे हैं। ठीक है, और 50 आदमी में से ओनली 30 आदमी को ऑफर देंगे एंड ऑफर के साथ उसको टर्नओवर कंप्लीट करवाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अपने सीनियर का हाइप देनी है मैनेजर सर की। ठीक है, जब तक आपको मैनेजर सर यहाँ पे अथॉरिटी नहीं देंगे काम स्टार्टअप करने का, तब तक आप काम नहीं कर सकते हो। आपके पास चाहे 50,000 हो, 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, मैटर ये नहीं कर रहा है। ठीक है, मैटर कर रहा है कि आपके अंदर कितना नॉलेज है, किस तरह आप यहाँ पे काम करोगे, यहाँ पे किस लिए आप आ रहे हो, हर एक चीज के बारे में। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक आप सभी को। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद काफी उसको बोल देनी है, काफी सारे आदमी जो है ना यहाँ पे मिनिमम बात कर तो 60-70 हजार रुपये लेकर के बैठा हुआ है कि सर मेरा सिलेक्शन करवा दो। सिलेक्शन भी 2 प्रकार के होते हैं, टर्नओवर भी 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले टर्नओवर यदि कंप्लीट करते हैं, टर्नओवर यदि कंप्लीट करवा देते हैं। दूसरा चीज यहाँ पे पैसे लगा करके करते हैं। ठीक है, 2 माइंडसेट दे देंगे उसी जगह उसको, ताकि वो कंफ्यूज ना हो कि सर मेरे को यहाँ पे 40,000 रुपये लगाना पड़ेंगे, ये करना पड़ेंगे। उसको बोल दो यहाँ पे दो तरीके से होते हैं, 2 सीसी, या तो टर्नओवर करवा दो या फिर खुद से कर लो। क्या आपके पास पैसे है इतना रुपये, 40-50 हजार रुपये टर्नओवर खुद से पैसे लेने के लिए, लगाने के लिए? नहीं है तो आप टेंशन ही क्यों ले रहे? ठीक है, टर्नओवर किस तरह होगा वो आपको प्लानिंग मिलेंगे। ठीक है, किस तरह आप पर्सन को टर्नओवर कंप्लीट करवाओगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, पर्सन जो है ना आपसे ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि सर मेरे को पैसे लगाना पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो है ना उसको बोल देना कि काफी सारे आदमी जो है ना 50-60 हजार रुपये लेकर के बैठा हुआ है, सर मेरा सिलेक्शन करवाओ, सर मेरे को टर्नओवर नहीं कंप्लीट करना है, मेरे को फास्ट मोड में करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, तो वो पर्सन बोलेंगे कि मेरे को करना है सर जी, मेरे को किस तरह करना है। ठीक है, मेरे को टर्नओवर कंप्लीट करना है, किस तरह होगा मेरे को आप बताओ। उसको बोलना कि 2 तरीके से टर्नओवर होता है यहाँ पे, एक टर्नओवर करवा दो या फिर एक बार पैसे लगा करके यहाँ पे कर लो। बहुत सारे आदमी पैसे लेकर के यहाँ पे बैठा हुआ है, सर मेरे को जो टर्नओवर नहीं करवाना है दूसरे को, मुझे जो ना खुद से यहाँ पे करके काम स्टार्टअप करना है, जल्दी मेरे को मैनेजर बनना है। तो आपके ऊपर वो डिपेंड रहेंगे आप किस तरह से करोगे, बाकी उसके लिए टेंशन मत लो आप। वो ट्रेनिंग वो टर्नओवर जो है ना बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, 1 से 2 दिन के अंदर में, टेंशन मत लो, उसके लिए प्लानिंग आपको मिलेंगे। ठीक है, इतना बोल देनी है। इतना बोलने के बाद ठीक है, मॉर्निंग में जो टेस्ट मनी जो सेंड करोगे उसका टेस्ट मनी का फॉलो लेनी है डे 6 में आपको। ठीक है, प्रोसेस। ठीक है, काफी सारे आदमी यहाँ पे ये रहते हैं, जैसे अनस ने अपना पर्सन को जो है ना ये खराब किया है, वो इसी के रीजन से खराब किया है। यहाँ पे उसको जो है ना रोड मैप की तरह से नहीं चला, उसने चलाया। जैसे एक दिन स्लॉट बुक हुआ,
दूसरे दिन उसको 2 सीसी का प्लान, तीसरे दिन प्लान सेंड करके बोल दिया कि सर यहाँ पे जो ना 40,000 रुपये पैसे लगेंगे, और मेरे सामने में बैठा दिया और बोलेगा विकास सर का गलती है। हाँ जी, है ना, सब आ जा रही है आपके पास। हाँ जी, है ना, सो गए हो क्या? आ रही है सर जी, आ रही है। मेरे को लग रहा है सो गए हो आप। ठीक है, नहीं सर नहीं। ठीक है, ये गलती आपने किए थे, जो गलती मैंने आपको बताई। हाँ जी सर, हो गई थी। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, ध्यान करके रखनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद करना क्या है, पर्सन का टेस्ट मनी का एसबी श्रीवास्तव सर का सुबह में मॉर्निंग में टेस्ट मनी ले लिए। ठीक है, मॉर्निंग में टेस्ट मनी उसके पास सेंड कर दिए। देन उसके बाद मानिक अग्रवाल सर का लाइव कैलकुलेशन वीडियो सेंड करनी है। क्या सेंड करनी है? लाइव कैलकुलेशन वीडियो। एंड इस वीडियो में पता चलते हैं मैं जिंदगी में क्या कर रहा हूं। ठीक है, डे 6 में आपको सेंड करनी है मानिक अग्रवाल सर का लाइव कैलकुलेशन वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में पर्सन को ये क्लियर हो जाएंगे, जितना भी जॉब वाले पर्सन है, जितना भी, ठीक है, पढ़ाई के ऊपर मैंने कितना पैसे लगाया, अपने माँ बाप का कितना पैसे मैंने बर्बाद किया। ठीक है, पैसे बर्बाद करने के बाद नौकरी भी लग गया, नौकरी लगने के बाद आज तक मेरे को चैन नहीं है, चैन नहीं है। ठीक है, वहां पे ऑल पर्सन रहते हैं, ऑल पर्सन, स्टूडेंट हो गया, ठीक है, वहाँ पे पुलिस हो गया, आर्मी हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया कि जैसे कि जो कि यूपीएससी का तैयारी कर रहा था, जो लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, ठीक है, वो लड़की भी उस सिस्टम में बताती है, उस मीटिंग में बताती है, सर मैंने यहाँ पे इतना लाख रुपए पैसे लगा दिया, लगाने के बाद भी मेरे को चैन नहीं है। मैं इस सिस्टम में आया हूँ कि मेरे लाइफ को चेंज करने के लिए, खुद की लाइफ को चेंज करने के लिए। ठीक है, फॉरएवर मेरे को क्या देख सकता है, ठीक है, वो मुझे पता है, ना किसी और को, ना कोई हमारे फैमिली वाले को। इतना माइंड सेट दे देता है उसको उसमें। ठीक है, एक क्या बोलते हैं कि एक ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करने में हमारे खर्च होते हैं, पता है, 3 साल की कंप्लीट करने के लिए देता है। बट 3 साल के बाद भी, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 3 साल के बाद भी क्या हमारे नौकरी लगता है? नहीं लगता है। ठीक है, भगवान की कृपा से नौकरी लग भी गया, कितने का लगते हैं? 40-50 हज़ार रुपये की, 20,000, 30,000, 25,000 रुपये की गवर्नमेंट नौकरी, सरकारी, ये गवर्नमेंट, ये प्राइवेट देख लो, 20-25 हज़ार रुपये की नौकरी लगते हैं। अभी को देख लो, 20-25 हज़ार रुपये तो लेबर मजदूरी करके कमा रहे। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क है पढ़े लिखे और अनपढ़ में? कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो उसको वो माइंड सेट देनी है आपको। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद करना क्या आपको, लाइव कैलकुलेशन सेंड करने के बाद उसके बाद फिर डे 6 में करना क्या है आपको, बिगिनर सेशन, यानी कि 4 बजे वाली जो मीटिंग रहते हैं हमारे डेली बेसिस के ऊपर, वो मीटिंग सेंड कर देनी है। ठीक है, मीटिंग सेंड करने के बाद करना क्या आपको, फॉलोअप लेनी है। ठीक है, फॉलोअप कॉल पे नहीं, डायरेक्टली वीडियो कॉल। 1 मिनट वेट कर लो। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सभी के पास? क्लियर? ठीक है, डे 6 में यानी कि स्लॉट बुक के बाद 2 बार आपको, 2 या 3 बार आपको वीडियो कॉल पे मिलनी है, 2 बार, यानी कि डे 4 में, डे 5 में आपको मिलनी है, डे 6 में आपको वीडियो कॉल के ऊपर मिलनी है। ठीक है, मिलना पड़ेंगे आपको डे 6 में। ठीक है, और मिलने के बाद आपको करना क्या, सबसे पहले, ठीक है, मिलने के बाद करना कि आपको सबसे पहले हाइप देनी है, हाइप करवानी है किसकी, सबसे पहले हाइप करवानी है अपने सीनियर की। ठीक है, देखो हमारे पास टाइम नहीं है ना, सीनियर की हाइप आती, हमारे सीनियर यहाँ से है। ठीक है, बेसिकली देखो ना, वो सर आपको अथॉरिटी देंगे। बेसिकली मैं अभी भी थोड़ा सा बिजी हूँ, क्योंकि 2 पर्सन की मेरे पास जो ना कॉम्बो का पैसा आ चुका है, 1 पर्सन का कॉम्बो का पैसा आ चुका है। ठीक है, एंड मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, है ना, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसने मेरे पास पैसे सेंड किया कॉम्बो के लिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा बाद में आपसे फ्री होकर के कॉल करता हूँ, फ्री होकर के उसके बाद कॉल करनी है।
फ्री होकर के कॉल करने के बाद 2 सीसी का माइंडसेट देनी है। एंड 2 सीसी माइंडसेट देने के बाद लिख रहे हो आप सभी, ठीक है। वीडियो कॉल पे मिलनी है। वीडियो कॉल पे मिलने के बाद फैमिली वाले से भी थोड़ा सा बात कर लेनी है। यदि फैमिली वाले हैं तो फैमिली वाले से भी रिलेशन बिल्डिंग थोड़ी सी कर लेनी है। फैमिली वाले से में पूछ लेनी है कि आप अपने फैमिली से थोड़ा सा बात करवाओ मेरे को, ताकि आगे चल करके आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। फैमिली वाले से बात कर लेनी है। नेक्स्ट उसके बाद पर्सनल सपोर्ट सिस्टम दिखानी है। 2 सीसी का माइंडसेट देनी, पर्सनल सपोर्ट दिखानी है, पर्सनल सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। नोट कर लिया आपने। ठीक है, पर्सनल सपोर्ट सिस्टम दिखानी है। नेक्स्ट उसके बाद 2 सीसी माइंडसेट देनी है। 40 से 45 हज़ार रुपये लगेंगे आपका 2 सीसी कंप्लीट करने में, ठीक है। 40 से 45 हज़ार रुपये, ठीक है। बट यहाँ पे जो है ना 40 से 45 हज़ार रुपये तभी यहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हो जब आपको यहाँ पे प्लानिंग मिलेंगे, आगे चल करके अथॉरिटी मिलेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हो गया कि सीनियर सपोर्ट सिस्टम एंड FLP पावर दिखानी है आपको, ठीक है। सीनियर सपोर्ट सिस्टम एंड FLP का पावर बतानी है आपको। नेक्स्ट उसके बाद आपकी जो है ना, नेक्स्ट उसके बाद आपकी करना कि आप अपने को खुद की स्टोरी बिल्ड करनी है। खुद की स्टोरी टैलेंट करनी है। आप सभी को पता है मेरी स्टोरी, हाँ जी, किस किस को पता है मेरी स्टोरी? हैंड राइज करना, ओके। मेरी स्टोरी पता नहीं है कृष्णमा जी आपको, ठीक है। मेरी स्टोरी, अनस जी आप उधर से अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। 1 मिनट थोड़ा सा वेट कर लो। जी मेरी आवाज आ रही है सभी के पास? हाँ जी गाइस, ओके। मेरी स्टोरीज आपको पता है, लेकिन आपको खुद की स्टोरी आपको बनाना पड़ेगी। खुद की स्टोरी देखो क्या है ना कि आप अपने से नहीं बना सकते हो। आप अपने सीनियर से हेल्प ले सकते हो। आप खुद की स्टोरी का, जो आपका सीनियर है, जो आपको गाइड कर रहा है एंड जो आपको यहाँ पे बिजनेस में लाया है, ठीक है, उसको जो है ना आपकी हर एक चीज़ के बारे में पता है आपको, ठीक है। जैसे मेरे सामने में आदित्य है, ठीक है। आदित्य का स्टोरी मुझे पता है कि आदित्य पहले क्या करते थे, क्योंकि इससे इतना रिलेशन बिल्डिंग है, इसके हर एक चीज रग रग से वाकिफ हूँ ये आदित्य कैसा है, ठीक है, हर एक चीज, ठीक है। देन उसके बाद अनस जी का मैंने क्लोजिंग किया था, ठीक है। अनस जी का स्टोरी मुझे पता है, ठीक है। जहां तक इनसे बात किया हूं इसका स्टोरी मुझे पता है, ठीक है। संजय हमारी टीम में सुपरवाइजर है, उसकी स्टोरी मुझे पता है, ठीक है। वो कैसा लड़का है, कहाँ से है, किस लेवल से उठ करके यहाँ तक पहुँचा हुआ है, हर एक चीज़ तरह से स्टोरी मुझे उसके बारे में पता है, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा ध्यान में रखनी है आप सभी को। खुद की स्टोरी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। खुद की स्टोरी पर्सन को, जब तक खुद की स्टोरी पर्सन को नहीं बताओगे तो पर्सन आपके साथ तो वो बोलेंगे कि सर मेरे से नहीं हो पाएंगे, है ना। उसको खुद की स्टोरी बिल्ड करो। यार मेरे पास भी पैसे नहीं था, ठीक है, मैंने कहीं ना कहीं करके अरेंज किया था, ठीक है, तभी आज मैं सिस्टम के ऊपर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर हूँ या सुपरवाइजर पे हूँ अभी, ठीक है। आज इतने बंदे का टीम है, आज इतनी लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ, ठीक है। मैं इस लेवल से उठ करके इस लेवल तक पहुँचा हुआ हूँ, ठीक है। किस तरह पहुँचा हूँ ये मुझे पता है। खुद की स्टोरी आप बताओगे तभी उसको पता है, वो करेंगे आपके साथ काम, ठीक है। पर्सन आपसे तभी आपसे अटैच होंगे जब आप अपना खुद का, ठीक है, खुद का स्टोरी बिल्ड करोगे। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद करना क्या है, ठीक है। बिगिनर सेशन बैठाने के बाद करना क्या आप सभी को, सबसे पहले पर्सन को करना क्या है, फॉलोअप नहीं लेनी है, ठीक है। डे 6 में पहुंच गए आप, ठीक है, डे 6 में पहुंच गए आप, डे 7 में, ठीक है।
जिस तरह आप सुबह में मॉर्निंग में टेस्ट मनी उसके पास सेंड करोगे, नाइट में भी एक टेस्ट मनी सेंड करोगे, ठीक है। एक अच्छी वाली टेस्ट मनी या फिर ब्रॉडकास्ट सेंड कर दो किसी भी सीनियर का, नाइट में किसी भी सीनियर का एक ब्रॉडकास्ट सेंड कर दो उसके पास। या प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट की पावर क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट की पावर उसको बता दो कि प्रोडक्ट की पावर क्या चीज़ है, नाइट में उसके पास सेंड कर दो। एंड मॉर्निंग में एक टेस्ट मनी उसके पास सेंड कर दो, ठीक है। मॉर्निंग में उसके पास एक टेस्ट मनी सेंड कर दो पर्सन के पास, ताकि पर्सन के रिलेटिव की पर्सन आगे किस तरह कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद 2 CC प्लान की हाइप, ठीक है। डे 7 में करना क्या, मॉर्निंग में टेस्ट मनी सेंड करने के बाद रिलेशन बिल्डिंग होना चाहिए, फॉलोअप के बाद टेस्ट मनी का फॉलोअप, ठीक है। टेस्ट मनी फॉलोअप ले लेनी है आपको मॉर्निंग में। उसके बाद रिलेशन बिल्डिंग, पर्सन की ड्रीम क्या है, एनी टाइम आप पर्सन की नीड जानने का कोशिश करो, पर्सन का ड्रीम जगाने का कोशिश करो, एनी टाइम आपको करना है ये काम, ठीक है। पर्सन यहाँ पे क्यों आया है, किस लिए आया है, हर एक चीज के बारे में आपको जानना है, बतानी है आपको, ठीक है। एनी टाइम। आवाज आ रही है आप सभी के पास, ओके। नेक्स्ट उसके बाद करना क्या है, पर्सन को जो है ना कॉम्बो की हाइप देनी है। क्या करनी है, कॉम्बो की हाइप, ठीक है। यदि आप सिस्टम में यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है, यदि आपको ऑफर वाली सीट चाहिए, ऑफर यदि चाहिए, यानी कि जो यहाँ पे टर्नओवर जो होता था ना 40 से 45 हज़ार में हो रहा था, वही टर्नओवर जो है ना यहाँ पे यदि आप 10-15 हज़ार का छूट चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि आपको कॉम्बो ऑफर यहाँ पे आप मिलेंगे। बट वो कॉम्बो ऑफर तभी आप ले सकते हो जब आपकी 2 CC कंप्लीट होंगे, 2 CC का आपको प्लानिंग मिलेंगे, ठीक है। तो करना क्या, पर्सन को नाइट में आपको 2 CC का प्लानिंग सेंड कर देनी है, ठीक है। डे 6 में आपको नाइट में प्लानिंग सेंड करनी है 2 CC की, नाइट में ही, ठीक है। प्रोडक्ट नॉलेज एंड 2 CC प्लान सेंड कर देनी है, उसका नोट्स बनवा करके सीनियर के पास सेंड करवा देनी है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद करना क्या है, 2 CC क्लियर करवानी है सुबह में, यानी कि शाम में तो हमने 2 CC का प्लान सेंड कर दिया, नाइट में पर्सन ने नोट्स भी बना लिए, नोट्स भी बनाने के बाद सभी सीनियर के पास भेज दिया, ठीक है। भेजने के बाद करना क्या, सुबह में किसी थर्ड पार्टी से या अपने सुपरवाइजर से या किसी से भी उसका 2 CC क्लियर करवाना है डे 6 में, डे 7 में, ठीक है। डे 7 में मॉर्निंग में मिनिमम 10 या 11 बजे तक में उसका 2 CC क्लियर करवा लेनी है, ठीक है। जब तक आप 2 CC क्लियर नहीं करवाओगे तो सामने वाले आपका सीनियर जो रहेंगे, जो 2 CC क्लियर करेंगे, वो हाइप कैसे देंगे कि कॉम्बो का, ठीक है। कॉम्बो का पैसे क्यों अरेंज, कैसे बोलेंगे पैसे अरेंज करो अपना कॉम्बो का 8 से 10 हज़ार रुपये, ठीक है। मिनिमम अरेंज यहाँ तक उसको क्लियर कर देनी है, ठीक है, करवा देनी है किसी थर्ड पार्टी से, सुपरवाइजर से या किसी भी से। 2 CC जिससे भी आता है, जो भी पर्सन 2 CC क्लियर करने के लिए जानता है, उस पर्सन से 2 CC क्लियर करवानी है आपको 2 CC, ठीक है। यानी ऐसा नहीं हो कि किसी भी पर्सन को आप बोल दो, न्यू एस है, न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर है, उसको बोल दो कि सर मेरा जो है पर्सन का 2 CC क्लियर कर दो, वो पर्सन को ऑटोमेटिकली भगा देंगे, ठीक है। तो उस पर्सन से मत करवाना जो पर्सन 2 CC क्लियर करने के लिए नहीं जानता है, ठीक है। अपने सीनियर से, अपने सुपरवाइजर से, या फिर अपना सुपरवाइजर, आपका सुपरवाइजर किसी और से बोल देंगे कि आप 2 CC क्लियर कर दो, क्योंकि उसको पता है कि कौन सा आदमी 2 CC क्लियर करने के लिए जानता है, ठीक है। हर किसी से 2 CC क्लियर नहीं होता है, ध्यान करके रखना, ठीक है। बट आपको भी धीरे धीरे करके सीखना है 2 CC किस तरह क्लियर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जैसे 2 CC उसका क्लियर हो जाते हैं तो करना क्या उस पर्सन को, कि पर्सन को उसको बोल देने कि पैसे अरेंज करके रखो, क्योंकि सिलेक्शन वाली सीट बहुत कम है। अभी मैंने 1-2 पर्सन का, अभी मेरे डायरेक्ट में अभी 6 पर्सन चल रहा था, 6 आदमी स्लॉट वाले चल रहा था, सिलेक्शन वाले 6 आदमी में से 1 आदमी को रिजेक्ट कर दिया और 2 आदमी को सिलेक्शन किया है। कितना, 1 आदमी को रिजेक्ट कर दिया है, 2 आदमी को सिलेक्शन किया है। बाकी सिलेक्शन के लिए मैं अभी जा रहा हूँ दूसरे पर्सन का सिलेक्शन करवाने। बाकी आप भी अपना जो भी है 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये अपना अरेंज करके रखो, यदि ऑफर वाली सीट चाहते हो तो, ठीक है। अरेंज करवा लेनी है। एंड उसके बाद इवनिंग के टाइम के ऊपर आपको करना क्या है, ठीक है। डे 7 में
पैसे उसको, जैसे यदि उसके पास पैसे हैं तो पैसे मंगवा लो, यदि पैसे हैं उसके पास उसको बोल दो कि मैनेजर सर फ्री तो नहीं है ना, मैनेजर सर फ्री नहीं है, महीने का 1.5 लाख 2 लाख रुपये कमा रहे हो, आपको फ्री में क्यों टाइम दे, है ना। यदि ऑफर वाली यदि सीट चाहती हो तो पैसे सेंड करो, ठीक है। मैं असिस्टेंट मैनेजर के साथ मैं कॉम्बो होल्ड करता हूँ आपका, आपको ऑफर दे देंगे, बाकी गारंटी है मेरा कि मैं आपका सिलेक्शन करवाऊंगा। क्लियर हो गया। मैनेजर सर से मिलने से पहले उसका पैसे आप मंगवा लो, ठीक है। यदि पैसे है तभी, यदि पैसे पर्सन के पास नहीं है, काफी सारे पर्सन क्या होते हैं, घबराते हैं कि यार पैसे इसके पास सेंड कर देंगे, है ना, शायद ये पैसे रख ले या पैसे किसी का ना दे, पैसे खा ले मेरा, ठीक है। बहुत सारे आदमी घबराते हैं, तो करना है क्या, उसको बोलो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जितना भी पैसे अरेंज है पैसे अरेंज कर लो, ठीक है। बाकी सिलेक्शन का मैं टाइम लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑफर वाली सीट यदि खत्म हो गया तो सॉरी ब्रदर, आप हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का पार्ट जिंदगी में कभी नहीं बन सकते हो। उसको बोल दो, आप खुद से मना करो। मना करने के लिए जानते हो ना आप, हाँ जी, जानते हो मना करने के लिए, है ना। खुद से मना करो पर्सन को, पर्सन अपने आप बोलेगा कि सर मेरे को तो करना ही है, ठीक है। पर्सन को जितना आप भगाओगे उतना ज़्यादा आपके साथ वो अटैच होंगे, ठीक है। इतना थोड़ा सा बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो पर्सन को करना क्या है, मैनेजर सर से अथॉरिटी लेकर के बैठानी है, बैठाने के बाद पर्सन से यदि पहले पैसे ले लेते हो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं लेते हो, यदि टाइम उसको दे दो कि आपको इस टाइम सिलेक्शन है, पैसे अरेंज करो, पैसे अरेंज करने के बाद बैठो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ भी कम पड़ेंगे उसके लिए हम बैठे हुए हैं, उसके लिए टेंशन मत लो, जितना भी कर पड़ते हैं उसके लिए हम बैठे हैं, पर्सनल सपोर्ट दिखा देंगे पर्सन को, ठीक है। तो पर्सन के पास सिलेक्शन करवाओ, मैनेजर सर से सिलेक्शन करवाने का जितना भी अमाउंट आता है अथॉरिटी लो, ठीक है। कॉम्बो होल्ड कर दो पर्सन का, यहाँ तक हो गया कॉम्बो होल्ड तक, पर्सन की कॉम्बो होल्ड करवा लोगे, अब तो कहीं पे दिक्कत नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ना प्रोसेस आपका रहेंगे, ठीक है। किस तरह पर्सन को क्या भेजनी है, किस तरह हैंडल करनी है, कौन सी बातें करनी है, हाइप एजेंसी रिलेशन बिल्डिंग, ठीक है, सीट की हाइप, कॉम्बो की हाइप, ठीक है। हर एक चीज इसमें मिक्स रहते हैं, इसका कोई भी रूल फिक्स नहीं होता है कि रहता है इसी टाइम हमें ये करना है, ठीक है। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे पर्सन का कॉम्बो होल्ड हो जाते हैं, इतना बात ध्यान में रखना है, जैसे पर्सन का कॉम्बो होल्ड हो जाते हैं, पर्सन को एक जीमेल लिखवा देनी है कि आप इतने दिन में 2 सीसी कंप्लीट करने वाले हो, ठीक है। इतने दिन के अंदर में 2 सीसी कंप्लीट करने वाले हो, टाइम लिखवा दो उसको, ठीक है। एक एप्लीकेशन लिखवा दो और मैनेजर सर के पास सेंड करवा दो, ठीक है। और डेली बेसिक पे उसको टेस्ट मनी का फॉलो एंड बिगिनर सेशन एंड उसके बाद टेस्ट मनी एंड अचीवमेंट वाली वीडियो, सीनियर सर से वीडियो कॉल, ये सब थोड़ा सा ज़्यादा करना है आपको। ऐसा नहीं करना है जैसे पर्सन का कॉम्बो होल्ड हो गया, अब तो हम फ्री छोड़ दिए पर्सन को, हाँ जी अनस, फ्री छोड़े आपने इसको, क्या नाम है, तमन्ना को फ्री छोड़े, आज पता है क्या हाल वो कर रहा है ना, फ्री छोड़ दिए तमन्ना को। यदि फ्री छोड़े आपने तो आपको तमन्ना क्या कर रहा है, मुश्किल खड़ा कर रहा है आपके सामने में। वही है, पर्सन को कभी भी खाली मत छोड़ो। 2 सीसी यदि कॉम्बो होल्ड कर लिया उसने, उसको प्रेशर पे प्रेशर, एनी टाइम प्रेशर नहीं, कुछ टाइम हंसी मजाक वाली भी बात करनी है आपको, रिलेशन बिल्डिंग भी थोड़ा सा बात कर लेनी है, हर एक चीज़ तरह से कॉम्बो होल्ड करने के बाद आपको करते रहना है और उसको थोड़ा थोड़ा याद दिलाते रहना है। आपने इतना टाइम तक अपना 2 सीसी कंप्लीट करने के लिए बोला था, कितना अरेंज हुआ है आपका, ठीक है। जितना भी अरेंज हुआ है मैनेजर सर के पास सेंड करो या फिर विकास सर के पास सेंड करो या हमारे सुपरवाइजर के पास सेंड करो, ठीक है। वो आपके आगे चल करके थोड़ा सा आपको हेल्प करेंगे, सारा कुछ में सपोर्ट करेंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। ये रहा हमारे 2 सीसी कंप्लीट करने का प्रोसेस। किस किस को समझ में आ गया, किसको समझ में नहीं आया वो हैंड राइज करना, किसको समझ में नहीं आया। सभी को क्लियर है, ओके। अब जो ना आप सभी अनम्यूट हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक एक करके अनम्यूट हो जाओ, ठीक है। मेरे को बताओ कहाँ पे 2 सीसी करने में कहाँ पे किसको दिक्कत आ रही है। जी अनस, गुड इवनिंग जी, बोलिए अनस। कैसे हो?
जी जी बढ़िया हूँ, बिल्कुल बढ़िया हूँ। सर मैं बढ़िया। सर प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, मैं एक चीज पूछना था, जैसे सर जैसे कभी ऐसा होता है ना, जैसे ऐसा दिन आया था जैसे काम करने का दिल नहीं करता, ऐसे काम कभी ऐसा हो जाता है, तो सर ऐसा बताओ जैसे कभी ये दिल करे जैसे काम आज काम नहीं कर रहा तो क्या करना चाहिए, ऐसे काम करना शुरू कर मैं दो। जी 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 मैं भी बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये क्या होते हैं ना, ये एक नेगेटिव थॉट हो गया हमारे माइंड में। कब आते हैं पता है आपको? जब हम पर्सन को किसी अच्छे तरह से हैंडल नहीं करते हैं, या फिर कोई भी चीज़ छोड़ देते हैं हम, यार वो मेरे साथ ये बदतमीजी कर रहा है, ये मेरे पास प्रॉब्लम आ रहा है, यार वो 2 से कंप्लीट नहीं कर रहा है, वो करने वाला था वो चला गया, है ना। इसके बाद ही हमारे पास जो है ना ये माइंड में आते हैं कि यार मेरे से नहीं होगा, यार नहीं करेंगे यार, ये सब वगैरह हमारे सब माइंड में चलते रहता है। इसी के लिए हम डायरी पेन लेकर के जो भी हमारे काम रहते हैं उसको लेकर के हम छोड़ करके साइड में रख देते हैं, सारा काम छोड़ करके बैठ जाते हैं। ये होता है आपके साथ, है ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, जैसे आप आज थोड़ा सा ऐसा दिल कर रहा था चलो आज रहने दो कल से करेंगे, लेकिन फिर भी मैं माना नहीं। ठीक है, देखो क्या है ना कि इस बात के लिए आपको सबसे पहले ये कब होता है पता है? जब आपकी लेवल जो है ना निकलने रहता है ना, जो भी यहाँ पे सक्सेस के लिए आगे जब बढ़ने लगते हैं ना, थोड़ी थोड़ी सी छोटी मोटी निगेटिव हो गया, माइंड में निगेटिव थॉट आ गया कि यार आज रहने देते हैं, शाम में करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, इस पर्सन से बाद में बात करेंगे, ठीक है, ये सब हमारे माइंड में चलते रहते हैं। बट यही तो हमारे मेन प्रोसेस है, हमारे सिस्टम का यही मेन प्रोसेस है। यदि इस चीज को आपने झेल लिया तो समझ लो आप कामयाब नहीं हो जाओगे, ठीक है। हाँ जी सही। जल्दी क्यों नहीं बनते हमारे पास आदमी, ठीक है, यही चीज लेकर के बैठ जाते हैं। जैसे आपको पास ये प्रॉब्लम आया, आपने मेरे से पूछ लिया कि विकास सर जी ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, मेरे को काम करने का कभी मन नहीं करते हैं, है ना, आज काम करने का मन नहीं करते हैं। अब ये बात आप मेरे को नहीं बताते, आपके माइंड में ही चलते रहते हैं, निगेटिव होकर के बैठ जाते। शायद आज नहीं करते, ये चीज आपको एक आदत हो जाता, यार नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, परसों नहीं करेंगे, तरसों करेंगे, ठीक है। ये चीज एक हैबिट आपका बन जाता, ताकि आगे चल करके आपका जो भी काम चल रहा है, अभी ग्रोथ में जा रहा ना, वो बिजनेस आपका डाउन में चले जाएंगे, ठीक है। यदि आपको ये निगेटिव आ रहा है, यदि ये चीज आपको निगेटिव आ रहा है, तो इतना माइंड में ध्यान रखना है अनस, आप एक जॉब करने वाले पर्सन हो, जॉब किए हो आपने, ठीक है, वो चीज बात में ध्यान रखना है। उस बात को आप ध्यान में रखो कि जो हम 8 साल वहां पे सिलाई मशीन में काम कर रहे थे, क्या वो काम आसान है या फिर फॉरएवर आसान है? हाँ जी, क्या वो चीज आसान है या फॉरएवर आसान है? फॉरएवर आसान है सर। फॉरएवर आसान है। तो माइंड में निगेटिव आपको कभी नहीं लेनी है, ध्यान में रखनी है ये बात, ठीक है। जैसे ऐसा दिल कर रहा था चलो रहने दो कल से कर लेंगे, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो जैसे बैठ जाओ घूमने निकल जाओ, कुछ नहीं, मतलब टेस्ट मनी या मानिक सर के थोड़ा से वीडियो वगैरह देख रहा था मैं, तो नोट्स वगैरह पढ़ रहा था, मन नहीं हो रहा था लेकिन फिर भी कर रहा था। ठीक है, यही होते हैं ना हमारे सक्सेस का प्रोसेस, यही होते हैं। चैलेंजेस हर एक चीज तरह से आएंगे, अभी आप सुपरवाइजर अभी निकलने वाले हैं आपका, हर एक चीज तरह से चैलेंजेस आएंगे, चारों तरफ से आपको निगेटिव आएंगे। यहाँ तक इतना होंगे ना, पर्सन के पास 2 सीसी पड़ा हुआ है, 2 सीसी का पैसा पड़ा हुआ है, वो पर्सन पैसे नहीं डालेंगे, ठीक है। इतना तक आपके माइंड में नेगेटिव जाएंगे कि यार उसके पास पैसे, वो पैसे नहीं भेज रहा है, ठीक है। इतना तक आपको प्रॉब्लम आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बट उस चैलेंजेस को आपको फेस करना है। सोचना है कि यार ये नहीं करेंगे ना, ये मना कर रहा है ना, देखता हूँ और पर्सन रेडी करता हूँ, कितना आदमी मेरे को मना करता है, ठीक है, ठीक है, वो चीज हम देख रहे हैं। थोड़ा सा एक मिनट जी, आवाज आ रही है आपसे के पास? हाँ जी आ रही है सर। ओके, बाकी और भी कोई पे कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम? नहीं सर और हाँ मतलब और कुछ नहीं है, पर काम भी बढ़ जाएगा, कर रहे हैं मेहनत, लेकिन आज ना थोड़ा सा तब क्या हो गया, वाला ऐसे ही कर रहा था रहने दो आज शाम को कर लूंगा। एनर्जी ड्रिंक नहीं पिए थे आपने? हाँ एनर्जी हाँ जी, आरजी प्लस नहीं पिए थे? खत्म हो गया आपका आरजी प्लस, ठीक है। ये है ना, एक थोड़ी सी क्या होता है ना कि आप जब भी ये माइंड में आएंगे ना कि ये कि हम नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा सा बाद में करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, जब आप एक बोतल में घोल लो आरजी प्लस और उसको ठंडे पानी के अंदर में मिला करके मिक्स करके पी लो, माइंड ऑटोमेटिक ही हो जाएंगे कि हाँ मेरे को करना है। आज जैसे मैं सर गया भी था, मैंने आज कॉलिंग करने गया था मैं, ठीक तो थोड़ा माइंड अच्छा था नहीं, नेगेटिव उसमें था, तो कॉलिंग अच्छी नहीं हुई, मतलब 6
छह 7 नंबर यूज करे थे मैंने, तो कोई रिजल्ट ही नहीं हुआ। तो मैंने कि ऐसा ना थोड़ा माइंड बढ़िया कर लो, फिर करूंगा ना सारे नंबर खराब हो जाए। नहीं, यही बात हमारे एक नेगेटिव चल रहा है। क्या चल रहा है पता है? कि हमारे रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैं बताऊँ 20 नंबर के पास मैंने आपके पास दिए नंबर 20 नंबर, ठीक है 20। 1 मिनट मेरे को जो है ना थोड़ा सा क्या हो रहा है ना, रूम में आदमी सब बहुत खराब है। बैठे हो? जी आवाज़ आ रही है आपके पास? जी सर आ रही है। ओके ओके ठीक है। बाकी वही है ना कि थोड़ा सा नेगेटिव आएंगे। मैं बोल रहा हूँ 20 नंबर जैसे आपके पास गया है, ठीक है। आपको पता है कि हमारी लीड जो मिलता है ना वो पैड प्रमोशन की वजह से, पैड की वजह से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जैसे कि होता है ना कि हमारे मैनेजर सर भी बोलते हैं आपके पास यदि 20 नंबर है कॉलिंग करने वाले, तो सभी नंबर के ऊपर कॉल करो, चाहे वो लगे या ना लगे कोई मैटर नहीं कर रहा है, सभी के पास आप कॉल करो। 20 नंबर खत्म हो गया, उसके पास दोबारा कॉल करो आप, ठीक है। 2 बार यदि रिजल्ट नहीं आएंगे ना, फिर उसके बाद आप लीड की खराब है या फिर लीड का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके बाद आप लीड को जज कर सकते हो। इससे पहले आप जज नहीं कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है उस लीड के अंदर में आप 18 नंबर गलत निकला, 18 नंबर नेगेटिव निकला, 2 नंबर ऐसा निकल गया जो आपको बिलिंग करके चला गया, 400 रुपये वैसे भी तो आ गया, ठीक है। एक बिलिंग आया आपका, ऐसे कर रहे हो। अनम्यूट करना अपने को। सर मेरे गुड इवनिंग सर, सॉरी कोई नहीं, गुड इवनिंग जी। 30 नंबर लगाए थे, उसमें से सिर्फ 2 नंबर मेरे काम में आए। बिलिंग कर मतलब एक तो बोला बिलिंग नहीं हो पाएगी, मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी, ये वो। मैंने चलो कोई बात नहीं, आपके बदले मैं कर दे रही, हो बैठ गई। 30 में से 30 से 32 में से 2 ही सिर्फ काम आए। अभी जो आपने बोला वही मेरे साथ हुआ। वही सेम होता है ना कि एक बार जो है ना, वही मैं बोलता हूँ कि जितना भी लीड है जा रहा है ना आपके पास, सबसे पहले तो उसके ऊपर पहले ही जज मत करो कि ये लीड खराब है। दूसरी चीज, आप जिस टाइम आप कॉल कर रहे हो उस लीड के ऊपर ये सोच के कॉल करो इनमें से कम आज 4 आदमी का जो है ना आज ज़िंदगी में चेंज करने वाला हूँ। कितने आदमी का? 4 आदमी का ज़िंदगी चेंज करने वाला हूँ। इतना थोड़ा सा ध्यान में रख करके आपको कॉलिंग करना है, माइंड में पॉजिटिव ले करके, ठीक है। वो बोलती है कि हमारे एक जो है ना हिंदू धर्म में एक कहावत है, ठीक है, 24 घंटे में मतलब 24 घंटे में जो है ना ओनली 2 सेकंड या 3 सेकंड जो है ना हमारे मुंह के ऊपर सरस्वती माँ बैठी हुई रहती है, जो भी बोलता है ना वो सच हो जाते हैं, ठीक है। तो इतना बात थोड़ा ध्यान में रखना है। पहले सबसे पहले माइंड में पॉजिटिव होकर के काम करनी है आपको, कभी भी निगेटिव नहीं लेनी है। जहाँ भी निगेटिव आता है सबसे पहले आपका कोई निगेटिव सॉल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले अपने सीनियर के पास कॉल करो, सर मेरे को यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये दिक्कतें आ रही है। आपका सीनियर आपको सपोर्ट करेंगे, आपका सीनियर आपको कभी नहीं बोलेंगे कि ये नहीं हो रहा है तो इसको मत करो आप, ठीक है। आपको यही राय देंगे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, होंगे जरूर होंगे, बट थोड़ा सा क्या पैसेंस रखना पड़ेंगे, अपने आप को सब्र रखना पड़ेंगे, ठीक है, सब कुछ होगा, ठीक है। जी सर। ओके, बाकी और भी कुछ क्लियर? अब पर्सन हैंडल हो जाएंगे, कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे अनस? हाँ जी बिलिंग कराऊंगा सर। ठीक है। बाकी देखो क्या ना, जो सिस्टम मैंने आपको बताया हूँ, जिस सिस्टम की वजह से मैंने अभी तक मैं बात कर तो आज सुपरवाइजर लेवल पे हूँ, इसी रूल को मैंने फॉलो किया, आज मैं जो है ना यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल हूँ, ठीक है। हाँ जी खुशनुमा जी क्या बोल रही हो? सर मैं ये कह रही थी कि अभी मेरे पास कुछ नंबर नए हैं, तो अगर उन लोगों ने बिलिंग करने से मना कर दिया कि बिलिंग नहीं कर पाएंगे, मीटिंग में पर बैठना है, तो क्या बैठा सकते हैं? ऑल बैठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे कोई नहीं है कि खुशनुमा की हर कोई बिलिंग वाले ही 2 सीसी करते हैं, बिना बिलिंग वाले भी 2 सीसी करते हैं, बट उसका माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। उसका माइंडसेट आपको बनाना पड़ेंगे, ठीक है। नहीं मुझे लगा मिले तो ही बैठा सकते, नहीं पे नहीं। नहीं कोई दिक्कत नहीं। यदि नहीं करता है कोशिश करना कि यार 2 से वो बिलिंग करे, यदि नहीं कर रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं, फ्री में बैठा सकते हो आप उसको, ठीक है। बट हाइप दे करके मीटिंग की एंड सीनियर की सपोर्ट ले करके, ठीक है। बाकी कोई नहीं, मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट है, बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है। करो मेहनत करो क्लोजिंग, ठीक है। नेक्स्ट कल मीटिंग होंगे रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर, हाइपर एजेंसी के ऊपर, सारा कुछ आपको प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। कोई नहीं, मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट है, बेस्ट।